शरीर पर भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या में लीन रहने वाला नागा साधुओं के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं है। जब भी नागा साधुओं की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, लेकिन महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। महिला नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है, लेकिन इस दुनिया तक पहुंचने से पहले यानी कि नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला को बेहद कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। क्या होते हैं नागा साधु? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए अखाड़ों में से एक अखाड़ा ऐसा भी होता है जिसके साधु नग्न रहते हैं। वह शरीर पर सिर्फ धूनी की राख लपेटते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है और इन्हें सिर्फ कुंभ के मेले में ही देखा जाता है। इसके अलावा इनकी दुनिया के तौर तरीकों के बारे में अफवाहें तो कई हैं, पर सत्य बहुत ही कम सामने आता है, क्योंकि नागा साधु किसी भी तरह के प्रचार, दिखावे या सांसारिक मोह से पूरी तरह से दूर रहते हैं। नागा साधुओं में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र साधु होते हैं। इस तरह जब महिलाएं भी संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। नागा साध्वियों को शिवजी का घोर तप करना होता है। ये पूरे दिन शिव आराधना करती हैं। इनका जीवन भी भगवान शिव की तरह हमेशा तप में लीन रहता है। मौसम चाहे कोई भी हो, नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी एक जैसी स्थिति में चौतरफा अग्नि के सामने शिव की आराधना करती हैं। क्या क्या करती हैं महिला नागा साधु? नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन करवाना होता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार के मोह से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि नागाओं की दुनिया में किसी मोह की जगह नहीं होती। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और तप के बाद भी कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। इन्हें सबसे पहले खुद का पिंडदान करना होता है, फिर अपना मुंडन करवाने के बाद खुद का तर्पण करती हैं। इस प्रक्रिया से साध्वियां खुद को इस संसार के लिए मृत बना देती हैं। यहाँ से शुरू होती है इनकी तपस्वी बनने की यात्रा। इन्हें 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नए जीवन में बस भक्ति और साधना में ही लगी रहती हैं। जब कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में टिक जाती है तभी उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। सारी परीक्षाओं पर खरा उतरने के बाद ही इन महिला साधुओं को दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधुओं को अपना शरीर पीले रंग के वस्त्र से ढकना होता है। इस वस्त्र का भी एक नियम है, ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि वो चाहे तो इस वस्त्र का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।